नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए भगवानों की मंदिर वापसी का। जी हां, आपने शायद पहली बार सुना है क्योंकि हिंदुस्तान के टीवी पर यह मुद्दा पहले कभी भी नहीं आया है। हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं कि ऐसा शुरू हो चुका है, लेकिन बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। जी हां, भगवानों की मंदिर वापसी। हिंदुस्तान जो कि भगवान पर आस्था रखने वाला, ईश्वर में निष्ठा रखने वाला और उससे शक्ति प्राप्त करने वाला श्रद्धावान समाज जिस देश में रहता है, उस देश के जनमानस पर जो शक्ति का आधार है, जो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके विचार में, उसके सोच में, उसके व्यवहार में, उसके मन में भगवान के प्रति आस्था है, ये उसको सामर्थ्य देती है। और यही सामर्थ्य कमजोर करने के लिए इस देश में जो लुटेरे आए, जो लुटेरे शासक आए, उन लोगों ने मंदिरों पर अटैक कराए। मुगलों ने तो खुलेआम तोहफे लगाकर तोड़ा, तलवारों से मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन उनके बाद आए ब्रिटिशों ने और भी कई लुटेरों ने इस देश के मंदिरों को खुलेआम नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए उसके अंदर की मूर्तियों को चुराकर लेके गए। और कितना लेके गए, कैसे लेके गए, आज के शो में अब चौंक जाएंगे जान के। और जब आज के शो के लिए रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि 70 के 60 के दशक में जो फिल्में बनती थी उनमें ऐसे मूर्ति चोरियों के उदाहरण आते थे। लेकिन आजकल ये मुद्दा बंद है, लेकिन बाजार बड़ा है, इतना बड़ा है कि इस्लामिक स्टेट्स IS भी अपनी एक विंग चलाती है इससे मुनाफा कमाने के लिए। तमाम ऐसे सारे विषय लेकर आज के एक पूरे घंटे हम आपके सामने रहेंगे। आपके आसपास में भी अगर कभी भी 1000 साल में कभी भी किसी मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है तो हमको संपर्क करिए। हम आपके इस समस्या को, आपके वहां की घटना को एक संस्था के साथ जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं। आज के बिंदास में हिंदुस्तान के मंदिरों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का हम पर्दाफाश करेंगे और भगवान के वापसी का एक भक्त के नाते रास्ता भी प्रशस्त करेंगे। पूरे मुद्दे पर आपके कॉल और हमारे विशेष अतिथियों के पास जाने के पहले विस्तार से नजर डालते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो जुड़ा है हमारी सांस्कृतिक विरासत से, हमारी आध्यात्मिक धरोहर से, जिसे तोड़ने की लाखों सालों से साजिश होती रही। हमसे हमारे आराध्यों को दूर ले जाया गया, जिससे हम अपनी प्राचीन मंदिर व्यवस्था को भूल गए। जी हाँ, इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमने शुरू किया है भगवानों का मंदिर वापसी अभियान। हिंदुओं को हिंदुत्व से दूर ले जाने के हर तरह के षड्यंत्र हुए हैं। इन षड्यंत्रों में हिंदुओं को आध्यात्मिक रूप से तोड़ने के लिए साजिश रची गई। हिंदुओं को अपने आराध्य के पास जाकर शक्ति मिलती है। मंदिरों में जाकर लोग शांति प्राप्त करते हैं। जहां लोगों को जीवन जीने के लिए आराध्य शक्ति प्राप्त होती है, ये शक्ति देशवासियों में देशभक्ति और संस्कार देती है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से काफी मजबूत होता है। भारत के अध्यात्म की वजह से ही भारत की संस्कृति बची हुई है। अगर भारत की संस्कृति को बचाना है तो हमें भारत की आध्यात्मिकता को बचाना होगा। लेकिन भारत के दुश्मनों ने भारत को कमजोर करने के लिए उसकी आध्यात्मिकता पर हमला किया। इसके लिए भारत के प्राचीन मंदिरों में विराजमान मूर्तियों को हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि साजिशकर्ताओं को लगा अगर मंदिरों में मूर्ति ही नहीं होगी तो कैसे लोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे। जिस मंदिर से मूर्ति हटा दी गई उसका महत्व कम होता चला गया, क्योंकि साजिशकर्ताओं को मंदिरों के महत्व को कम करना था, जिसमें वो कामयाब हो गए। इसके लिए हर उस मंदिर को चुना जिसका धार्मिक महत्व हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा था, चाहे वो तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर हो या फिर उड़ीसा राजस्थान की विरासत। उत्तर प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के मंदिरों की मूर्तियों पर हमला किया या फिर साथ लेकर चले गए। साजिशकर्ताओं का मानना है कि अगर किसी देश को तोड़ना है तो उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों पर हमला करो। इसी साजिश के तहत आज मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों को चुरा लिया गया। पुरानी सरकारों ने कभी भी मंदिरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इससे कई सवाल खड़े हुए। क्या इन पुरानी सरकारों को मंदिर सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था या फिर ऐसा होने दिया गया? ऐसे में सारी जिम्मेदारी देशवासियों पर आ गई। कई देशवासी देश के गौरव को वापस लाना चाहते हैं। नई सरकार भी मदद करने के लिए आगे आ रही है। अमेरिका ने भारत को करीब 700 करोड़ रुपए की प्राचीन मूर्तियां वापस लौटाई हैं। ऐसे में हम सबको आगे आना होगा। देश में हो रही साजिश का पर्दाफाश करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय चोरों के गिरोह की तह तक जाना होगा।
ये काम अब सुदर्शन न्यूज ने शुरू कर दिया है। आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, हमें जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके आसपास से कोई मूर्ति चोरी हुई है तो उसके बारे में बता सकते हैं। चोरों के गिरोह और उनके आकाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे गौरव का सवाल है। हमारी गौरवान्वित संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में दो विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे। अनुराग सक्सेना जी है, सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्राइड ऑफ नेशन इस अभियान को चला रहे हैं। आपका स्वागत है। सीईओ है वर्ल्ड एजुकेशन फाउंडेशन के। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं एस विजय कुमार, प्राइड ऑफ नेशन लेखक हैं, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े। दोनों का मैं स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा विषय हिंदुस्तान के सामने आपके द्वारा जा रहा है जो कि लोग भूल गए थे, और ऐसे विषय को भूल गए थे जो हजारों सालों से, लाखों सालों से हिंदुस्तान के प्रेरणा का काम रहे हैं, प्रेरणा का केंद्र रहे हैं, प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। लेकिन अब भूल गए थे, लेकिन आपने याद दिलाया है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। क्या आप हिंदुस्तान की जनता को इस कार्यक्रम के शुरू में बताना चाहेंगे, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हम आपको जोड़े रखेंगे और पूरे विषय पर नजर हिंदुस्तान की आए, वो जाने और समझे, ये चाहेंगे। अनुराग जी पहले। नमस्कार सुरेश जी, आपको और सुदर्शन टीवी के सारे जो दर्शक हैं उनको मेरा कोटि कोटि अभिनंदन है। ये जो हम प्रोग्राम चलाते हैं, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं पिछले कुछ सालों से। काफी सालों से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि भारत की जो प्राचीन मंदिर है, जो फोर्ट्स है, म्यूजियम्स हैं, वहां से मूर्तियां चोरी हो जाती हैं और इंटरनेशनल जो एक आर्ट मार्केट में जो है ये बिकती रहती हैं। अच्छा, मैं 1998 में जब भारत से पहली बार निकला, तब मुझे ये देख के लगा कि इसके बारे में कोई सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है कि हमारे देश की धरोहर, हमारे मंदिरों की मूर्तियां जो हैं, देश में जितनी डिमांड है उससे ज्यादा देश के बाहर है। तो जो है ये काफी टाइम से हम नोटिस करते रहे। उसके बाद हम लोग ने एक मुहिम सी शुरू की कि भारत में जो है इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ाई जाए, लोगों को पता लगे कि किस तादाद में, किस स्केल में ये लूट चल रही है, और इसमें हम अपना थोड़ा बहुत योगदान दे सके कि ये जो भी मूर्तियां चोरी होके बाहर स्मगल हुई हैं उनकी घर वापसी की जाए, उनको डिप्लोमेटिक प्रोसेस के थ्रू एक वापस लाया जाए, वापस मंदिरों में उनकी पुनर्स्थापना हो, और जो है जिस गांव के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए वो मंदिर या मूर्ति बनाई गई थी, वो मूर्ति सम्मान पूर्वक उसी मंदिर में वापस पहुंच जाए। तो ये संक्षेप में जो है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। अनुराग जी, मैंने आपके लिटरेचर में पढ़ा कि जो नटराज जी के मंदिर का उदाहरण है, उसके बारे में आप जरा नजर डालिए। जी, तो काफी साल पहले तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है श्रीपुरंदन। उसमें कई सैकड़ों हजारों साल पुरानी मूर्ति थी जो चोल राजा होते थे, चोला डायनेस्टी, उन्होंने वहां पे कई मंदिर बनवाए थे। और उस मंदिर, वो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसका गौरव एक टाइम पे इतना ज्यादा होता था कि 1954 में जब भारत सरकार ने 1000 रुपए का नोट इशू किया था, उस नोट पे उन्होंने वहां के मंदिर की मूर्ति डाली थी। तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब सैकड़ों हजारों सालों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले कुछ सालों की ही बात कर रहा हूँ। तो इतना गौरव था उस मंदिर का। आज से 14-15 साल पहले एक तस्कर आया, न्यूयॉर्क से एक तस्कर आया। उसने भारत में एक छोटी सी क्रिमिनल गैंग के साथ काम करके वहां से नटराज की मूर्ति चोरी कर ली। वो नटराज की मूर्ति चोरी हुई, दुनिया भर घूम घाम के, हांगकांग, इधर उधर से, फिर वो यूरोप पहुंची। फाइनली जो मूर्ति थी वो बेची गई गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। तो आप ये देखिए कि ये जो एंड में जो है, इसमें केवल तस्कर या चोर या माफिया इन्वॉल्व नहीं है। कई बार ना जान के, इवन विद द गुडविल, कोई दूसरे देश की सरकार भी ये मूर्तियां हमारी मूर्तियां खरीद लेती है गलती से। तो ये जो मूर्ति है नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहुंची, उनके कैपिटल में, कैनबेरा में। तो फिर हमने उनके साथ मुहिम शुरू की, उनको प्रूव किया। विजय जी जो हमारे साथ हैं आज, उन्होंने प्रूव किया कि ये मूर्ति आपके पास होनी नहीं चाहिए, ये बाय राइट हमारी मूर्ति है।
तो डॉक्यूमेंटेशन, पिक्चर मैपिंग, कई इसमें डिटेल होते हैं जिसमें मैं अभी घुसना नहीं चाहता। पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है सुरेश जी, मैं बताऊं, दिल इतना खुश होता है इसको सुन के, इसको बार बार सोच के। सितंबर 2014 को हिस्ट्री में पहली बार हमारे देश में 1947 के बाद ऐसा फोकस किसी ने नहीं किया है जितनी इस सरकार कर रही है इस टॉपिक पे। पहली बार टोनी एबट जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब मोदी जी से मिलने आए दिल्ली, तो वो साथ में इस नटराज की मूर्ति को साथ में लाए और सम्मान पूर्वक मोदी जी को ये मूर्ति वापस की गई। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद जर्मनी ने, कनाडा ने, सिंगापुर ने, और बिल्कुल अभी हम हाल एक-एक में करेंगे, अपने एक-एक करके आपसे समझना चाहेंगे। मैं दर्शकों के लिए ये बता दूं कि ये बात जो बता रहे हैं अनुराग जी, ये तो देश के लिए प्राउड की है ही, लेकिन जब उस मंदिर से इस मूर्ति की चोरी हो गई, उसके बाद वो मंदिर खंडर हो गया। उस मंदिर के साथ जुड़ी जो अर्थव्यवस्था है, श्रद्धा तो टूट ही गई, क्योंकि जिस पर श्रद्धा थी, हजारों साल की मूर्ति गायब हो गई तो लोगों का वहां आना जाना कम हुआ। उस मंदिर से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भी परिणाम हुआ, और वहां पर जब मूर्ति वापस आई तो उसके बाद उसका वो रौनक, उसकी वो शान, उसकी वो आस्था और उसकी अर्थव्यवस्था वापस लौट कर आई। हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद नहीं था, या मैं और भी पीछे जाना चाहूँ तो मुग़लों के पहले भी और मुग़लों के दौरान भी जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी ये मंदिरों से जुड़ी हुई थी, और मंदिर सक्षम होते थे, मंदिर शक्तिशाली होते थे तो वो समाज भी शक्तिशाली होता था। मूर्तियों के इस पूरे चोरी के प्रकरण पर हम और भी नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले विजय जी हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। विजय जी, आपने तमिलनाडु में इस विषय पर काफ़ी काम किया है, कुछ लोगों को, आम आदमी को भी समझ में आए, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो और उसको भी इससे गौरव प्राप्त हो, ऐसे कुछ घटनाएं? तो मेरा कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि एक मूर्तियों का अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन आर्काइव करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब मूर्तियाँ जो वापस आ रही है वो सही डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंच इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी ने किया, उसी बारे में आ रही है। फिर जो एक्चुअल स्मगलर्स है ना, उनको हम कितने साल से एक भी बैड गाइज नहीं पकड़े। राजस्थान में वामन गया का इन्वेस्टिगेशन इतना हला मचा कि 10,000 ऑब्जेक्ट्स उन्होंने स्वदेश लंदन से। सो अभी हमको क्या करना है, हमारे ये क्रिस्टल ट्रेजर्स है उनको फोटोग्राफ करके सही तरह आर्काइव करना है। वो तो उपाय भी आप बताएं। मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा कि हमारा कार्यक्रम का फ्लो ये रहेगा कि अभी स्थिति क्या है, स्थिति के साथ साथ इसके कारण क्या है, उसके बाद क्या परिणाम हुआ और क्या उपाय हुआ, इस सीक्वेंस से हम जाएंगे। स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय। हम स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, हम स्थिति पर नजर डालते हैं कि ये पूरा धंधा कैसे होता है। देखिए, मंदिरों भगवानों की मूर्तियों को कहां से चुराया गया, किस मंदिर में विराजमान थी ये मूर्तियां, आज कहां हैं हमारे भगवान, किसकी साजिश रही भगवानों को मंदिरों से दूर ले जाने की, आज कितनी कीमत है इन मूर्तियों की, सभी को आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव नटराजन कांसे के बारे में। शिव नटराजन को तमिलनाडु के श्रीपुराथन से चुराया गया। आज ये मूर्ति नेशनल गेल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी कीमत आज $5,10,000 है। जो मूर्ति आज ऑस्ट्रेलिया में है वो हूबहू हमारी मूर्ति से मिलती है, जिसकी हमने आधिकारिक मांग रख दी है। शिवा अर्धनारी देवी की मूर्ति को तमिलनाडु के विधानचलम से चोरी किया गया है। आज ये मूर्ति NSW की आर्ट ऑफ गैलरी में है, जिसकी कीमत $30 लाख है। ये मूर्ति 100% हमारी मूर्ति से मेल खाती है, यानी वैज्ञानिक रूप से ये मूर्ति वही है जो हमारे यहाँ से चोरी की गई थी। याक्षी सैंडस्टोन को मध्य प्रदेश के सतना से चुराया गया, जो आज अमेरिका के ICE सेंटर में थी, जिसकी कीमत $1,50,00,000 है। तमिलनाडु के श्रीपुराथन से चोरी हुई गणेश जी की मूर्ति अमेरिका में है, जिसकी कीमत $2,45,000 है। उमा परमेश्वरी की मूर्ति को तमिलनाडु के श्रीपुराथन से चोरी करके आज इसे सिंगापुर में रखा गया है, जिसकी कीमत $6,50,000 है। ये मूर्ति भारत से चोरी मूर्ति से 90% मिलती है, जिसके वापस करने के लिए हमने आधिकारिक मांग की है।
सोमस्कांदा की मूर्ति को तमिलनाडु के सिवन कुडल से चोरी किया गया, जिसे अब सिंगापुर में रखा गया है। तमिलनाडु के यथाचोर से चोरी स्कांदा मुरुगा की मूर्ति को चोरी करके अमेरिका भेज दिया गया है। वहीं मथुरा से चोरी बुद्ध की मूर्ति को आज सिंगापुर में रखा गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत $10 लाख है। भैरव की मूर्ति को उड़ीसा के सागरपुर से चोरी करके अमेरिका भेज दिया गया, जिसकी कीमत आज $90,000 है। प्रत्यांगिरा देवी की मूर्ति को चोरी करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है, जिसकी कीमत करीब $2,47,000 है। सोमस्कांदा की मूर्ति को भारत से ले जाकर पेनेशिया गैलरी जूरिक में पहुंचा दिया गया, जिसकी कीमत आज $2,65,000 है। जिन्हा महावीर की मूर्ति को मध्य प्रदेश से चोरी किया गया, अब ये मूर्ति लंदन में है। यही नहीं, शालबंजिगा की मूर्ति को चोरी करके अमेरिका भेज दिया गया। लिगोद भवा की मूर्ति को तमिलनाडु से चोरी करके अमेरिका में भेज दिया गया। उड़ीसा से विष्णु भगवान की मूर्ति को चुराकर अमेरिका भेज दिया गया, जिसकी कीमत आज करीब $30 लाख है। अमरावती की मूर्ति को अरुणाचल प्रदेश से चुराकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, जिसकी कीमत $60 लाख है। वहीं अलिंगाना मूर्ति को तमिलनाडु से चुराकर अमेरिका भेज दिया गया, जिसकी कीमत $30 लाख है। याक्षी मूर्ति को राजस्थान से चुराकर अमेरिका भेज दिया, जिसकी कीमत आज $35,000 आंकी गई है। स्कांदा कुमार की मूर्ति को राजस्थान से चुराकर अमेरिका भेज दिया गया। अब हमने इन भगवानों की मूर्ति को वापस लाने की मुहिम शुरू कर दी है। अगर आपको कहीं से भी ऐसी मूर्तियों के बारे में कोई सूचना है तो सुदर्शन न्यूज को जरूर सूचित करें। भगवानों को फिर से मंदिरों में वापस लाने और स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको ऐसी चौंकाने वाली और चौंकने के बाद स्वाभिमान निर्माण करने वाली जानकारी आज के एपिसोड में आपको मिलेगी। दोनों अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए, करोड़ों की संख्या में दर्शक भी देख रहे हैं और कई लोग अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हिंदुस्तान में पिछले 1000 सालों से आस्था के खिलाफ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ। हिंदुस्तान में जो हमारी भक्ति है, उसको जो मूर्ति के प्रति है, उन मूर्तियों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों के खिलाफ, चाहे वो औरंगजेब हो जो कि तलवारों के साथ तोड़ता था, या क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा चोर लुटेरों को फूस देकर, बढ़ावा देकर, संरक्षण देकर, लालच देकर, पैसा देकर विदेश में भेजी जा रही मूर्तियों को आज हम आपके सामने उस षड्यंत्र को उजागर करें। प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ नेशन और प्राइड ऑफ नेशन नाम से जो संस्था इस विषय पर काम करती है, उसके अनुराग सक्सेना जी हमारे साथ है, विजय जी चेन्नई से हमारे साथ है, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं और बड़ी संख्या में दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े, वो अभी अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम एक दो कॉलर को भी लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी प्रतिक्रिया समझते हैं, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी के पास आऊँगा। जय हिंद, बोलिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के भगवानों की जो भिन्न भिन्न मूर्तियां चली गई थी विदेश के लिए, जो अपहर्ता ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी बहुत थोड़ी है। बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं और भगवान की मूर्तियों को यहाँ ला रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान का अनुग्रह जब होता है किसी राजा पर, तब प्रजा के लिए वो इसी प्रकार से अभ्युदय के कार्य किया करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयास की जो भी व्यक्ति भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो सराहना करेगा ही। जो भारतीय परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ, वह सराहना कैसे करेगा? भारत के लिए जितना माननीय डॉक्टर सुरेश चौहान जी, ये प्रधान संपादक हैं सुदर्शन चैनल के, वो जितना अधिक ओजस्विता के साथ में भारत के पक्ष को रखते हैं, इससे सिद्ध होता है कि प्रधान संपादक भी और प्रधानमंत्री भी दोनों इस देश के लिए इतना अधिक सकारात्मक कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी
अब हमारी प्रशंसा करने से ज़्यादा हमारे अभियान को साथ दे, ऐसा हम चाहते हैं। मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी ज़िले में एक ना एक ऐसा मंदिर ज़रूर होगा, बल्कि अनुराग जी इस पर शायद ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि कई मंदिर होंगे जिनकी मूर्तियां चोरी गई। हमारे आसपास होने वाले और रहने वाले या जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं। बहुत बात तो हमको ये पता नहीं कि हमारे उस ज़माने के किसी प्रमुख राजा के प्रमुख श्रद्धा का स्थान कोई मंदिर था जो आज दिखने में तो बड़ा पुरातन लगता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़े राजघराने की श्रद्धा थी और इसलिए उसके अंदर जो मूर्ति बनी थी, बैठी थी, वो आज हमें पुरानी लगे, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत है। ऐसी गैलरीज है दुनिया में जहाँ पर एंटीक मूर्तियों को रखा जाता है और उनकी कीमत करोड़ों में आकी जाती है। ये बहुत बड़ा बाजार है। ये बाजार को भी बढ़ावा देकर हमारे श्रद्धा को लूटा जा रहा है। क्या है स्थिति, और इस पर प्रकाश डालने के लिए अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, हम स्थिति को ही शुरू में समझना चाहते हैं, इसलिए और आप स्पष्ट करें। सुरेश जी, आप मानेंगे नहीं, इंटरनेशनल जो आप हेरिटेज मार्केट देखते हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन जो है इलिसिट या इलीगल मूर्ति चोरी का और इलीगल माल बिकने का, वो आज की डेट पे भारत का है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नंबर 1 क्या नंबर 10 में होना भी शर्म की बात है। हजारों लाखों ऐसी मूर्तियां हैं, तो आप अलग अलग एक्सपर्ट से पूछेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग नंबर देंगे, पर असलियत ये है कि 20,000 मूर्तियों से लेके 70,000 मूर्तियों के बीच का कोई आंकड़ा ऐसा है। कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 70,000, पर इतने हजारों में हमारे यहाँ से मूर्तियां चोरी होके आज की डेट पे ज़्यूरिख में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, सिडनी में बिक रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मुगलों के टाइम पे हुआ था या अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था, ये आज होता आ रहा है, पिछले कई दशकों से चल रहा है। आपको सुन के आप अचंभित रह जाएंगे सुरेश जी, जितनी मूर्तियां 1947 से पहले चोरी की गई थी या खंडित की गई थी, उससे कहीं ज्यादा मूर्तियां 1947 के बाद चोरी हुई। बिल्कुल। तो स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है एक तरीके से। अगर आप इंटरनेशनल आर्ट मार्केट की बात करते हैं, लोग आजकल भारत को एक नो कॉन्सिक्वेंस जोन मानते हैं कि जी हमको कहीं ना कहीं से कुछ चुराना ही है, भारत से ही चुरा लो, वहां पे कोई जेल नहीं जाता, कोई इश्यू नहीं होता। बल्कि अनुराग जी, मैंने ये भी सुना है कि एक बड़े अधिकारी से सुना है कि बहुत बार तो लोग पहले मूर्ति जो मंदिर में रखी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मूर्ति अच्छी है, और फिर किसी गैंग को बताया जाता है कि फलाने मंदिर की मूर्ति चोरी करके लाओ, मुझे चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सुना है। इन मूर्तियों को चुराना कोई छोटी मोटी तस्करी का खेल नहीं है। फॉरेन से बिजनेस क्लास का टिकट खरीद के एरोप्लेन में बायर्स आते हैं, 5 स्टार होटल की लॉबी में उनकी मीटिंग्स होती हैं, एसी गाड़ी में 4x4 की ड्राइव में ये लोग गांव-गांव, मंदिर जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, वो अपना कैमरा लेके हाफ पैंट पहन के पहुंच जाते हैं और वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में एक एक मूर्ति, एक एक म्यूरल, एक एक इंस्क्रिप्शन को नोट किया जाता है और उस पर फिर बोली लगाई जाती है चोरी करने से पहले कि जी अगर हम फलाना मंदिर से मूर्ति चोरी कर ले तो इसके हमें $2 लाख मिलेंगे, परंतु अगर इस दूसरे मंदिर से चोरी कर ले तो $10 लाख मिलेंगे, तो चलिए जी दूसरे मंदिर में चोरी की जाए। उसके बाद लोकल लेवल के क्रिमिनल्स को जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इस दूसरे मंदिर से आप चोरी करके लाओ। तो इसको जो है बिस्पोक एक्विजिशंस बोला जाता है इंटरनेशनली, कि ये ऐसा नहीं है कि अंधेरी रात को 4 लोग ने डिसाइड किया कि चलो जी आज फलाना मंदिर की चोरी करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ और बहुत ही ज्यादा एफर्ट के साथ एक इंटरनेशनल माफिया जो है ये इसको बहुत ही कंसर्टेड तरीके से कर रहा है। बिल्कुल। विजय जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे स्थिति के बारे में? पहले एक महत्वपूर्ण इस केस में हमने क्या देखा है कि ये आर्काइविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद विजय जी की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे, हम उनके पास दोबारा जाएंगे। तब तक कुछ कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर से बात करते हैं, साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर वीडियो भी दिखाते हैं जो इन मूर्तियों के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। कॉलर, जय हिंद। चौहान जी नमस्ते। बोलिए। हाँ चौहान जी नमस्ते। क्या कहना है आपको?
हमको ये बोलना है कि आप लोग इतना मूर्ति बचाओ चला रहे हैं, देश में इस तरह का अभियान चला रहे हैं, और ये अभियान चलाने के बाद आप लोग इतना देश में मूर्ति विदेश से यहाँ से ला रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों की संख्या इस कदर बढ़ रही है, फिर इसको लाकर फिर क्या कीजिएगा? फिर तो इस देश से कहीं ना कहीं लेके चले जाएंगे। चलिए, मैं दर्शकों को यह प्रार्थना करूंगा कि जिस दिन जो विषय है वही पर बात करें, वही मुद्दा कॉल में कहे। मैं जानता हूं कि गंभीर विषय है, लेकिन अधूरी बात करके पूरा समाधान नहीं हो सकता, तो ऐसी बात करके क्या फायदा। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करिए, इसी विषय पर रहिए, इसी विषय के सवाल पूछिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। वो हमको मूर्ति के बारे में बात करने की थी। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हाँ, मैं बोलिए। सुदाम चौगुले बोल रहा है पुणे से। बोलिए ना। वो जो मूर्ति अमेरिका ने आपको मोदी साहब को दी, हाँ, वो काली माता की मूर्ति है। चलिए, धन्यवाद। अनुराग जी, जो मूर्तियां अभी इस बार जब मोदी जी गए थे यूएस में, तो बिल्कुल उनके यूएस में जाते ही सबसे पहले उनको जो मूर्तियां दी गई, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि ये मूर्तियां मोदी जी को देने के 4-5 दिन पहले आपने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन इसमें कोई व्यवधान ना, इसलिए हमने ये खबर तब तक नहीं चलाई जब तक कि वो मूर्तियां मोदी जी के हाथ में नहीं पहुंचे। जी, तो क्या है वो मूर्तियां, क्या उसकी विशेषता है, कहाँ की है, वगैरह वगैरह, थोड़ी जानकारी। ठीक है। तो मूर्तियों पे विशेष टिप्पणी करने के पहले मैं 2 चीज बता दूं आपको, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मूर्ति वापसी हुई है, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हेरिटेज रेस्टिट्यूशन का केस है। ये एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको कह रहा हूं। अमेरिका ने आज तक किसी और देश को उनकी इतनी धरोहर वापस नहीं की है जितना आज उन्होंने भारत को किया है। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं वैसे सिंगापुर में रहता हूं, पर आज मैं अभी लंदन में बैठा हुआ हूं, यहाँ की मूर्तियों के लिए कुछ बात करने के लिए आया था। सबसे पहले लोग मुझे आज की डेट पे ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने आपको इतना बड़ा रिटर्न कर कैसे दिया। एक तो वो बात है। दूसरी चीज, भारत के लिए पिछले 70 साल में, आप विश्वास नहीं करेंगे, सीएजी की एक रिपोर्ट थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2013 में, जिसमें बोला गया था कि कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी मूर्ति वापस नहीं आई है। आप नोट कीजिए, एक भी मूर्ति वापस नहीं आई थी। एक झटके में हमारे करंट गवर्नमेंट अमेरिका गई और एक झटके में 200 मूर्तियों की वापसी जो है उन्होंने अनाउंस की, जो एक देश के लिए बहुत बड़ी जीत है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के किसी मीडिया ने इसको नहीं उठाया, और किसी ने नहीं उठाया। वही तो मुझे अचंभे की बात होती है सर। कभी कभी मैं इसको देख के सोचता हूं कि ये इतनी बड़ी बात है, वॉल स्ट्रीट जर्नल डिस्कस करता है, न्यूयॉर्क टाइम डिस्कस करता है, गार्डियन डिस्कस करता है। मैं भारत के बाहर रहता हूं तो सारे अखबार पढ़ता हूं और भारत के भी पढ़ता हूं। भारत की मूर्तियां वापस आती हैं और भारत में ही डिस्कस नहीं होती। ये बात सर मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा है क्यों। बहुत बड़े कारण है, क्योंकि जो विदेशी पैसा भारत के चैनलों में लगा है, भारत के मीडिया में लगा है, वो ऐसे सारे षड्यंत्रकारियों का होता है, और जिस कारण, और दूसरा आस्था का विषय है, तीसरा सेकुलर कहने के लिए हिंदू की बात नहीं करनी। ये भारत के मीडिया में एक जिहादी परंपरा भी चल रही है, जिस कारण 200 मूर्तियां, और कितनी बड़ी बात है, मुझे भी पहली बार पता चला कि भारत के कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज तक एक मूर्ति नहीं लाई, और मोदी जी एक यात्रा में इतनी लाई है। अनुराग जी, इसके पहले भी आपने कुछ और देशों के उदाहरण बताए थे कि जिसमें वो भी भारत सरकार को मूर्ति ऑफर कर चुके हैं। जी, तो आज तक अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो सितंबर 2014 से आज के बीच में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर, ये 4 देश जो हैं, वो लोग वो उनके ओवर डिप्लोमेटिक चैनल्स डिस्कशंस करके उन्होंने हमें मूर्तियां वापस दी हैं। किसी ने 1 दी, किसी ने 2 दी, नंबर छोटा था, पर ये एक बहुत बड़ा एक जेस्ट शुरुआत है, एक्सेप्टेंस है कि ये आपका अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी माना गया है। जी, एग्जैक्टली। तो ये एज अ सिग्नल ये बहुत बड़ी चीज है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि किसी ने माना कि ये मूर्तियां बाय राइट हमारे पास होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम नम्रता पूर्वक और श्रद्धा के साथ हम आपको ये मूर्ति वापस कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है धीरे धीरे शुरू हुआ है। हमें ये लगता है कि नेक्स्ट, जहां तक इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट की बात है, हमारा अगला टारगेट है यूके।
जितनी मूर्तियां बाकी देशों में नहीं है उतनी उतनी सबसे एक ज्यादा वहां पर है। जितने बाकी देशों में मिला के नहीं है वो एक यूके में है। तो जैसा मैंने आपको क्योंकि बताया हजारों यहाँ सैकड़ों साल तक ब्रिटिश लूट के लेके गए सारी चीजें, जी। कोहिनूर हीरा हो, तमाम चीजें, तो उसमें बहुत कुछ लोग लेके गए हैं। जी, आप बुरा ना माने तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कोहिनूर हीरे पे। ये मुझे मुद्दा एकदम समझ में नहीं आता कि कोहिनूर हीरे के पीछे लोग हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं। मैं मानता हूं कि वो एक चिन्ह है, एक सिंबल है देश का, बट जो कोहिनूर है वो एट द एंड ऑफ द डे एक गहना है। चाहे जितना भी महंगा हो, पर है तो वो गहना। एक गहना लुट जाता है, उस गहने के पीछे लोग और मीडिया और चैनल इतनी और सारी पता नहीं बातें कौन करते कौन हैं। पागल हो जाते हैं। लाखों करोड़ों की मूर्तियां लुट जाती हैं, उसके लिए कोई पूछता नहीं। बिल्कुल, जबकि लेकिन मूर्तियों मैं का ऐसा जो है, मानता हूं, कोहिनूर जी। एक ऐसा मुद्दा है, या छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भवानी तलवार है, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो आस्था से, स्वाभिमान से, लोगों के आत्मीयता से जुड़े हैं। इन दो मुद्दों ने इस विषय को जीवित रखा है। मूर्ति के विषय तो लोग भूल गए थे, लेकिन कोहिनूर हो या शिवाजी महाराज की तलवार हो, इसने ये विषय को जीवित रखा है। जी, और इस विषय को इन दो चीजों से ज्यादा एक्सटेंड करने की अभी आज जरूरत है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। कोहिनूर जो है, चाहे वो जितना भी इंपॉर्टेंट रहा हो, असलियत और मुद्दे की बात यह है कि उसके सामने मेरा अन्नप्राशन नहीं हुआ, उसके सामने मेरी मंगनी नहीं हुई, उसके सामने मेरी शादी नहीं हुई, उसके सामने मेरे पूर्वजों का श्राद्ध नहीं हुआ। परंतु मेरे मंदिर में जो मूर्ति थी, वहां पे अन्नप्राशन होता है, वहां पे शादियां होती हैं, वहां पे जन्मदिन मनाए जाते हैं, वहां पे श्राद्ध मनाया जाता है। पैदा होने के पहले से लेके मरने के बाद तक एक सारे श्रद्धा, संस्कार वहां एक पर किए इमोशन जुड़ा होता है मंदिर के साथ। तो उस मंदिर की मूर्ति की वापसी की जब बात हो, उस टॉपिक को फिर से क्यों ना उठाया जाए एक बड़े तरीके से, कि एक नेशनल कैंपेन बने। और आप इसका बिल्कुल, उद्घाटन हम कर रहे हैं और हम सुदर्शन आपके की बहुत तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं। हम तो जो मुद्दा हाथ में लेते हैं पूरे दिल से लेते हैं, और इस मुद्दे को हमने लिया है, पूरी ताकत लगाकर चला रहे हैं। और आपको विशेष बात बता दूं कि जब हमने सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया, तो आज भारत में शनिवार के शाम को ऐसे विषय नहीं होते टीवी चैनलों पर, और कई चैनल वालों ने मुझे पूछा कि ये मुद्दा क्या है और क्यों ऐसे समय पे उठा रहे हो। तो मैंने कहा कि एपिसोड देखो, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें कितना दम है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हम आपको साथ साथ में वो मूर्तियों की वीडियो भी दिखा रहे हैं। लेकिन हम कारणों की दिशा में हमारी चर्चा को आगे लेके जाते, उसके बाद हम परिणाम और उपाय पर जाएंगे। विजय जी, आप उपाय की दिशा में कुछ बता रहे थे, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आप कारण बताएं कि ये सारा सब कुछ क्यों होता है, कारण। विजय जी। हेलो। हाँ, चलिए विजय जी को हम फोन पर कनेक्ट करेंगे, हम स्काइप पर उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, आप कुछ कारणों पर नजर डालें। जी देखिए सुरेश जी, इसमें जो है 3 सबसे बड़े कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले आप कई दशक उठा के देख लें, भारत ने आज तक एक बड़े मूर्ति तस्कर को प्रोसिक्यूट नहीं किया है। मूर्ति तस्करी एक ऐसा धंधा है जिसमें माफिया वाला जानता है कि चाहे मैं जो कर लूं, जो चुरा लूं, जो उखाड़ दूं, जो लूट दूं, पर मुझे कुछ होगा नहीं। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है, जिसको मैं बता रहा था, भारत के बाहर बोला जाता है कि नो कॉन्सिक्वेंस जोन। इंडिया में आप कुछ भी कर लो, कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। तो एक सबसे बड़ा कारण वो है। दूसरा कारण यह है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो कई हजारों सैकड़ों साल पुरानी है, लोगों का, भारत के बाहर लोगों का उसका मूल्य बहुत ज्यादा पता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं आज से 18-20 साल पहले अमेरिका निकला था, वहां पर 50, 60, 70 साल पुरानी जो है बिल्डिंगें होती थी, उसको लोग अच्छे से सजा के रखते थे, टिकट बेचे जाते थे, ब्रोशर होते थे कि चलिए जी मैं आपको 50 साल पुरानी बिल्डिंग दिखाता हूं। और मैं वहां जाके सोचता था कि अरे मेरे जो दादा दादी का घर है या नाना नानी का घर है वो इससे कई साल पुराना है। तो एक जो भारत में हम अपनी जो प्राचीन, या तो प्राचीन व्यवस्था बोलिए या मूर्तियां बोलिए या हेरिटेज बोलिए, उसको हम लोग इतना वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि भारत में उसको कोई उतना ज्यादा मूल्य नहीं देता है जितना बाहर वाले देते, क्योंकि उनके पास 150, 200, 400 साल पहले का कल्चर है ही नहीं। वो देश ही 400 साल पहले जो पैदा हुआ
उसको आप 2000 साल पुरानी जब कोई चीज दिखाएंगे, कोई वस्तु दिखाएंगे, तो उसकी निगाह में तो उसका मूल्य होगा ही बहुत होगा। होगा, बिल्कुल। विजय जी शायद हमारे साथ, विजय जी क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए कुछ कॉलर को लेते फिर विजय जी के पास जुड़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? चौहान जी नमस्कार। मैं नवीन बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूरे विदेश से नरेंद्र मोदी जी हमारी सारी जो ऐतिहासिक मूर्तियां हैं उनको वापस लेकर आ रहे हैं, और मैं इस पूरे देशवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रधानमंत्री थे जो बिल्कुल प्रधानमंत्री को अभिनंदन के पात्र है, क्योंकि जो अतीत में नहीं हुआ वो वर्तमान में उन्होंने करके दिखाया, और वो भी प्रभावी तरीके से करके दिखाया। उनके कांग्रेस के साथ वहाँ पर जो हुए भाषण की तो बहुत चर्चा हुई, लेकिन ये जिसका क्रेडिट उनको देना चाहिए वो नहीं मिला। वो मुझे लगता है कि राजनीतिक विरोधियों ने भी उनको देना चाहिए। हम अब परिणामों की भी बात करते साथ साथ में। अनुराग जी, कारण अगर कुछ और आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हम परिणामों की चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो जो कारण का मैं बता रहा था, एक तो ये है कि एक बहुत आवश्यक है आज की डेट पे कि देशवासी जाने कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, देशवासी समझे कितना बड़ा मुद्दा है, और इसको एक पॉलिटिकल तरीके से उठाया जाए, कि इसको प्रायोरिटी दी जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो हमको बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगा था। कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, हम लोग ने एक ऑनलाइन छोटा सा कैंपेन शुरू किया, ब्रिंग आवर गॉड्स होम, कि भगवानों को घर वापस लाइए। उस कैंपेन के थ्रू हमने देश की जनता से बात करने की कोशिश की कि देखिए हमारा प्रोजेक्ट है, हम लोग जाके मूर्तियों को आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप केवल अपना सपोर्ट दीजिए, सरकार से जाके बात कीजिए। 120 करोड़ की आबादी में 2400 लोगों ने वो कैंपेन साइन किया है। तो आई थिंक एक छोटा सा जो कारण है जिसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, कि आज तक हमने खुद खड़े होके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, अपने मिनिस्टर से, अपने प्रधानमंत्री से कहा नहीं है कि हमारा मंदिर हमारे लिए जरूरी है, और इस मंदिर की वापस उसके जो है हमें प्रतिष्ठा जो है एस्टेब्लिश करना है। अनुराग जी, इसका बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान का जिहादी मीडिया। औरंगजेब ने तो मूर्तियां तोड़ी, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की टीवी इंडस्ट्री, हिंदुस्तान में आमिर खान जैसे लोग मूर्तियों के प्रति लोगों की आस्था को तोड़ रहे हैं। इसलिए भगवानों के प्रति जो आत्मीयता पहले थी, जो प्रेम था, जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, जो अपनापन था, वो उतना नहीं रहा। यह सत्य है, दुर्भाग्य है, वास्तव है, दुखद है, लेकिन है। और इसलिए हमको बढ़ाना होगा, समझाना होगा, पहुंचाना होगा। सुदर्शन ये काम कर रहा है। आज का ये शो करोड़ों लोग देख रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म पर, और सोशल मीडिया पर भी आज बड़े पैमाने पर लोग अपनी बात को कह रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये आंदोलन या अभियान, ये जागृति हम हिंदुस्तान में ला पाएंगे, और जो हमारी खरबों की दौलत और दौलत के से भी जो जरूरी चीज़ है, हमारी आस्था जो आज विदेश में पड़ी हुई है, हम उसको वापस ला सकेंगे। विजय जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ विजय जी, आप कोई कारण जोड़ सकते हैं कि क्या कारण इन सारी घटनाओं के पीछे? कारण लालच है। किसी म्यूजियम में 35 करोड़ हमारे मूर्ति के लिए खर्चा किया, तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी वी पुट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट अवर गॉड। अभी हमारा काम यह है कि वो खत्म करना है, जो करोड़ों हमारा मूर्ति के लिए वो पैसा खर्च कराए। हम लाइक एक वॉच डॉग है। अभी हम दुनिया भर के ऑक्शन हाउस सेल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट का काम है, हम कर रहे हैं। अभी एशिया वीक मार्च में न्यूयॉर्क में हुआ, वहाँ 7 दिन में 6 रेड्स हमने एचएससी के साथ करवा दिया, और $20 मिलियन वर्थ स्टफ हमने वो चोरी हुई माल, उसमें एक जीना पछुआ का मूर्ति था, वो सब। तो जैसा हम ये काम दुनिया भर के ऑक्शन हाउसेस और उनके साथ पंगा लेके, वी वांट टू कट द डिमांड। ये डिमांड जब सॉल्व होगा तो हमारे मूर्तियों जो प्राइसलेस है वो ऑप्शन नहीं होगी।
बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। मैं आप दोनों के साथ दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ जगह पर इतनी कीमती मूर्तियां हैं। एक घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बस स्टॉप पर, जो कि एक स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप पर सोने की कई किलो की मूर्ति थी, पुरातन मूर्ति थी। वो मंदिर पहले बस स्टैंड के कैंपस के बाहर रहा होगा, शहर के मध्यवर्ती रहा होगा, लेकिन जब बस स्टैंड बना और उस बस स्टैंड के कैंपस में वो मंदिर आ गया, थोड़ी बहुत पूजा पाठ तो वहाँ होती थी, लेकिन एक दिन पता चला कि उस मूर्ति को चुरा कर जो लेके गए वो लोग इतने महंगे संसाधन यूज करके उन्होंने उस चोरी को अंजाम दिया और एक ही रात में वो मूर्ति करीब 750 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक पहुंच गई। कुछ भगवान की कृपा कहिए या पुलिस की कामयाबी कहिए, वो उसके बाद 24 घंटे के अंदर पकड़ी गई। लेकिन कितना बड़ा षड्यंत्र, कितने बड़े संसाधन, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चोर काम करें, इसको भी हम समझ सकते हैं। अब हम परिणामों की तरफ जाते हैं। अनुराग जी, क्या परिणाम होंगे? दोनों परिणाम हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की चोरियों का क्या परिणाम होता है, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि ऐसी मूर्तियों की वापसी होती है तो क्या परिणाम होंगे। पहले चोरी के वर्तमान स्थिति के परिणामों पर चर्चा। जी देखिए, अभी तो सिलसिला जो है वो धीरे धीरे शुरू हुआ है। हमारे इतिहास में मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने इस मुद्दे को सीरियस तरीके से उठाया भी है। मैं आपके साथ, अगर वक्त हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि कुछ मीडिया के लोग और कुछ मीडिया के लोग और कुछ ब्यूरोक्रेट्स का किस तरह का रिएक्शन होता था जब हम उनसे बात करा करते थे कि जी हम मूर्ति वापसी की बात क्यों नहीं करते। तो अभी अभी धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ है। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि अगले 3 साल में और कुछ नहीं तो 500 मूर्तियां कम से कम वापस आएंगी। कई लोग अखबार में इस पे मूल्य लगा रहे हैं, बट पर्सनली मैं मूल्य नहीं लगाना चाहता। मेरे लिए ये मूर्तियां जो है मूल्यवान है। बिल्कुल। कोई बोलता है कि जी ये $2 मिलियन की है, 10 लाख रुपए की है, 10 करोड़ की है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना हमारे प्रोजेक्ट को मतलब है। मूल्यवान मूर्तियां हैं। हम ये चाहेंगे कि जो हजारों मूर्तियां चोरी हुई हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए, जिससे अगले 10-20 सालों में चाहे किसी व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, चाहे विजय जी ये काम कर रहे हो, चाहे मैं ये काम कर रहा हूं, चाहे हम ना कर रहे हो, ये एक मुहिम जो है वो चलती रहे। तो सरकार से हमारी यही अपील होगी कि इसको आप सीरियसली एक प्रोग्राम या एक एफर्ट बनाएं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल एफर्ट चलता रहे। और आप ये एक मिनट के लिए मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप केवल अपनी आंख बंद करें और आप अपने दिमाग में एक छोटा सा एक सीन सोचिए, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल बाद का सीन। जब आप सुबह अखबार उठाते हैं, उसमें दिया हुआ है कि आपके घर के पास में जो गांव है, जहां पे आप कभी कुछ खरीदने जाते हैं, जहां पे आप घूमने जाते हैं, उस गांव के मंदिर की मूर्ति वापस आई, उसका पुनर्स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभिषेक हुआ, वो गांव फिर से एंथुजियास्टिक हो गया, लहलहा गया। उस लोकल गांव में, उस कम्युनिटी में जो जान उनकी चली गई थी, वो जान वापस आई। ये हम एक गांव या 200 गांव में नहीं चाहते, ये हम हजारों लाखों गांव में चाहते हैं कि फिर से जो देश का गौरव है वो ना सिर्फ देश के पास वापस आए, पर हर एक गांव में वापस आए जिस गांव के लिए वो मूर्तियां ओरिजिनली बनाई गई थी। बिल्कुल। और इससे वो उस गांव का टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों के सामने पुनः उस आस्था को बड़े पैमाने पर उजागर करने और उसकी प्रतिष्ठापना करने का भी मौका मिलेगा। उपायों में 2-3 उपाय अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या उपाय है, आम जनता जो दर्शक है, जो देख रहे, वो क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि दर्शक जो हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। लोगों को ये पहले तो समझना चाहिए कि ये छोटा मुद्दा नहीं है। ये जर्मनी के हिसाब से, यूनेस्को के हिसाब से, ये आज के डेट पे ना केवल नेशनल प्राइड का इश्यू है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इश्यू है। बिल्कुल। क्योंकि ये तस्करी और स्मगलिंग वही लोग कर रहे हैं जो आईसिस वगैरह की फंडिंग करते हैं। तो हमारी मूर्तियों से पैसा जो बन रहा है वो इस्लामिक फंडामेंटल टेररिस्ट की तरफ जा रहा है, जो उसी पैसे से बम खरीद के हमारे देश को उड़ाना चाह रहा है। तो लोगों को समझना चाहिए लोकल इश्यू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। दूसरी चीज, आप अपने लेवल पे आवाज उठाएं।
आप अपने ग्रुप के साथ अपने एमपी के पास जाएं और बोले कि जी आप ये टॉपिक आप पर संसद में क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये जो टॉपिक है इसको आप कोई सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है आज की डेट पे विजय जी हो गए, मैं हो गया, बॉम्बे में किरित मनकोटी जी हैं, कुछ कुछ लोग अपना अपना एक पैशन और मुद्दा बनाए हुए हैं। जब ये 10 लोग से 10 लाख लोग से 10 करोड़ लोग तक इसको मुद्दा बना लेंगे तो विश्वास कीजिए कि ये साल भर में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, मैं आपको एकदम सच्ची सच्ची बात आज बता रहा हूं, इस प्रोजेक्ट के लिए ना सरकार से हम एक पैसा लेते हैं, ना किसी कॉर्पोरेट से फंडिंग लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, अपनी ही जेब से पैसा लगाते हैं, इस पे खर्चते हैं। बिना किसी रिसोर्सेस के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फंडिंग से आज हम यहां तक ले आए कि 5 देशों ने मूर्तियां वापस की हैं। तो सोचिए इसमें हर एक अगर नागरिक जुड़ जाए तो ये कितनी बड़ी एक मुहिम और देश के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री हो सकती है। बिल्कुल, और ये काम सुदर्शन करेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। हम वचन देते हैं कि इस अभियान में हम आपके साथ रहेंगे। जब हमारी चर्चा हुई, बिना आग झपके आपने अपनी तरफ से जो कमिटमेंट किया है उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू सर। भारत तो हमारा कर्तव्य है अनुराग जी, हमने पिछले जन्मों में जान दी है इन सब को रक्षा करने के लिए जी। बड़ी बात ये है कि जन्म में कुछ करने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आप दोनों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में जुड़े। ये कार्यक्रम एक मुहिम है, इसलिए आज 1 घंटे का विषय भले ही यहाँ पर खत्म हो रहा हो, लेकिन ये विषय हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहेंगे। आपके आसपास में अगर मंदिरों में ऐसा कुछ हुआ है तो आप पूरे आपके आसपास के क्षेत्र की जानकारी लेकर हमको ज़रूर संपर्क करें। हम इस विषय को लगातार उठाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत सरकार, जनता, मीडिया सब लोग एक कराते और इस विषय को हम लगातार आगे उठाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।